सबसे पहले तो मेरी ओर से आप सबको जय मसीह की, और पास्टर मामा को भी जय मसीह की, और यीशु सहाय भी। मेरा नाम ग्रेस टूटी है और मैं एक पास्टर की बेटी हूँ। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि बचपन से ही लेकर के फ्रेंड्स के साथ मैं एक्सक्लूडेड रही हूँ, और हाई स्कूल तक मेरा कोई प्रॉपर फ्रेंड सर्कल ग्रुप नहीं था। हाई स्कूल में एक ग्रुप बना जो कि अभी तक साथ है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान भी ऐसे कार्य करता है जिससे कि ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने जीवन से एक्सक्लूड करे, और ये चीज़ मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। स्कूल के बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ तब फ्रेंड्स जब इधर उधर हो गए तो उनका ध्यान, मतलब ऐसा होता था कि वो सब एक दूसरे से बात करते थे पर मुझसे उनका बात नहीं होता था, जिसके वजह से ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुआ। और मैंने, मतलब ये चीज़ मेरे अंदर में बहुत बुरी तरीके से असर कर रहा था, जिसकी वजह से हम बहुत सारा ही मतलब गलत संगति में भी पड़ गए। ऐसा नहीं कि हम चर्च जाना छोड़ दिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दिए, प्रार्थना करना छोड़ दिए, पर उस समय ऐसा हुआ कि हम संसारिक प्यार की खोज में निकल गए कि हमको मेरे फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, हमको चाहिए। उस कारण से हम बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स से मिले जो शायद ही मेरे जीवन के लायक थे, या उन्होंने मेरे जीवन पे ऐसा असर किया, उन्होंने मेरे जीवन पे ऐसा प्रभाव डाला कि मैं प्रभु से दूर हो गई। मुझे दिख रहा था कि मैं प्रभु से दूर हो रही हूँ, मैं व्यभिचार के रास्ते पे चल रही हूँ, मैं पाप की ओर जा रही हूँ, प्रभु से मेरा हाथ छूट रहा है, पर मैं चाह कर भी उसकी ओर नहीं वापस जा पा रही थी। तो इसी कारण से फिर बाद में मेरा प्रार्थना करना भी छूट गया, बाइबल पढ़ना भी छूट गया। जब मन में आता था कि बाइबल पढ़ लो, मन में हम यही सोच के टाल देते थे, अभी तो हम जाग ही रहे हैं, हम बाद में पढ़ लेंगे। फिर सुबह में भी होता था कि सुबह स्कूल कॉलेज जाने का हड़बड़ी की वजह से हम बाइबल नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उस समय में ऐसा था कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नॉर्मली ले लिए थे। मेरा सुबह का प्रेयर तभी होता था सिर्फ संडे के दिन पे, और क्योंकि मैं एक संडे स्कूल टीचर भी हूँ, मैं 4-5 साल के बच्चों को प्रभु में चलना सिखाती हूँ। तो जब मुझे संडे स्कूल टीचर के रूप में खड़ा किया गया तब मैं सोच रही थी कि ग्रेस तुम क्या कर रही हो? क्या तुम सच में बच्चों को वही चीज़ें सिखा रही हो जो तुम जानती हो? तुम बाहर से अच्छी बन सकती हो पर अंदर से नहीं। कुछ समय पहले मैंने कन्फर्मेशन भी लिया, और कन्फर्मेशन के बाद का जो मेरा दूसरा परम प्रसाद ग्रहण था, उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि उस प्रभु की देह और रोटी जो है उसका जो पावर होता है वो मैंने दूर से ही महसूस कर लिया कि हाँ वो मुझे छू रही है। और जब मैंने उसे ग्रहण किया, मेरी बॉडी में इतनी तीव्र गति से जो थरथराहट ऊपर से नीचे गई वो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। मैं 2 मिनट के लिए ऐसे कांप गई कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करती हूँ, मैं उसको भी बजाने के लिए वहाँ पर ही नहीं बैठ पा रही थी। पर मैंने फिर प्रभु को धन्यवाद किया कि हाँ पिता, आपने मेरे पापों को अपने पास ले लिया। पर अगले ही दिन शैतान ने फिर ऐसा कार्य किया कि मैं वापस से उन्हीं गलतियों को दोहराने लगी। तो मैंने प्रभु को बोला कि प्रभु क्यों, अगर तूने मुझे आज क्षमा किया तो क्यों शैतान को ये आज्ञा दी कि वो मेरे पास ऐसे कार्य कर सके। तो कल जब मैं सुबह में यहाँ प्रेयर मीटिंग के लिए आई तो सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया, क्योंकि शाम में रात हो जाती है और मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया था कि मैं शाम तक यहाँ रुकूँ। तो मैंने इंट्रोडक्शन सेशन अटेंड किया, और उसमें मुझे प्रभु ने मेरे मन को तैयार किया। और इससे पहले एक और प्रेयर मीटिंग था हमारे यहाँ, जो हमारे मतलब यहाँ के लोकल दादा ही ऑर्गेनाइज करते हैं। मैं वहाँ जाना चाहती थी बहुत मन से, पर मैं वहाँ नहीं जा पाई किसी कारणवश। तो मैंने ठान लिया था कि नहीं, मुझे इस प्रेयर मीटिंग में जाना है, किसी भी तरह से जाना है। और कुछ ऐसा हुआ कि आज मैंने सोचा कि मैं 18 या 20 तारीख को जाऊँ या ना जाऊँ, पर मुझे 19 तारीख को जाना ही जाना है, क्योंकि वो दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तब प्रभु ने 18 को जब मैं यहाँ आई, उन्होंने मेरे मन को तैयार किया
और अगले दिन जब 19 तारीख को जब मैं सुबह उठी और प्रार्थना कर रही थी तो उन्होंने मेरे मन को शांत किया। जब मैं यहाँ प्रेयर मीटिंग के लिए सुबह आई तो भी छोटा सा इंसिडेंट हो गया था। शैतान ने मेरे आने के क्रम में बाधा डाल रहा था इस वे पे, क्योंकि शैतान बहुत अच्छी तरह से जानता है कि मैं कहीं भी अकेले नहीं जाती हूँ, मेरे साथ हमेशा कोई ना कोई जाता है। और आज ऐसा हुआ कि मेरे साथ यहाँ आने के लिए कोई भी नहीं था, तो फिर भी मैं इतना ज़िद करके कि नहीं मुझे जाना है, मतलब जाना है बोल करके मैं यहाँ आई। और फिर प्रभु ने मेरे सारे बंधन, जो मैं जिन बंधनों से बंधी हुई थी, जो बातें मैं खुद को नहीं बोल पा रही थी, ऐसे पाप जिनका अंगीकार मैं प्रभु के सामने भी नहीं कर पा रही थी, उन सारी बातों को मेरे मुंह से अंगीकार करवाया, मुझे बुलवाया और उन सारे बंधनों से मुझे मुक्त किया और मेरे सारे पापों से मुझे छुटकारा दिया। 1 2 3 मतलब इकलौते फ्रेंड्स है, वो मुझे कैसे एक्सक्लूड कर सकते हैं, वो मुझसे दूर कैसे कर सकते हैं। वो मुझे दूर करते गए तो मैं बंधती चली गई, मैं डिप्रेशन जैसी स्थिति में चली गई थी। मैं पढ़ाई तो करती थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे। कई बार प्रभु मुझे ऐसे एग्ज़ाम्स में जहाँ मुझे उम्मीद नहीं रहती थी, वहाँ पर भी यीशु मसीह मुझे हाईएस्ट मार्क्स से पास करते थे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तो आज क्या महसूस कर रहे हैं? आज आपको क्या हुआ? आज ऐसा हुआ कि कुछ साल से लगभग 1.5 से 2 साल से मेरा बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना छूट गया था। मैं एक तो जब सोशल मीडिया में आने के बाद, दूसरा हाथ में फ़ोन आने के बाद में मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट भी हो गई थी। प्रभु ने उस चीज़ को मेरे अंदर से दूर किया, मेरे सारे पापों को मुझसे हटाया, मेरे व्यभिचार को हटाया। और मेरे अंदर जो है, अब मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ नहीं बचा है, सिर्फ एक खालीपन है जो मुझे प्रभु की स्तुति और महिमा से भरना है। वो चीज़ मुझे प्रभु किस तरह से कराएंगे वो मैं प्रभु के ऊपर में सौंपती हूँ, और वो मुझे आगे किस तरह से चलाएंगे वो भी मैं प्रभु के ऊपर में सौंपती हूँ। और आज मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि आज ही के दिन प्रभु ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा था, और आज ही के दिन प्रभु ने एक नया जीवन दे करके मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु को। जब पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि मन में शैतान तब भी मेरे मन में डिस्ट्रैक्शन डाल रहा था, पर मैं अड़ी रही वहाँ। और मुझे ऐसा लगा कि प्रभु मेरे अंदर से, मेरे आंसुओं के द्वारा मेरे सारे बंधन को, मेरे सारे पाप को निकाल रहा है, और मैं अंदर से खाली हो गई। उसके बाद मैं खुद ब खुद शांत हो गई, बिना किसी के छुए, बिना किसी के सहारा से मैं खुद शांत हो गई, और मन में बहुत शांति महसूस कर रही थी। मैं पास्टर मम्मा को, पोस्टल अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो पंजाब से यहाँ आए। सच कहूँ तो मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता था, बस मैंने अपने चर्च में पैम्पलेट देखा और मेरे मन में इच्छा थी, क्योंकि ये प्रेयर मीटिंग मेरे बर्थडे के दिन पे पड़ रहा था, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा, मैं ज़िद पे अड़ गई कि नहीं मुझे उस दिन जाना ही जाना है। तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु ने मेरे लिए इतनी बड़ी योजना बना करके रखी है उनके द्वारा से, और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ज़रिया बनाया मेरे लिए, मेरे नए जीवन की शुरुआत के लिए। इसके लिए मैं इन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं बाकी मेरे भाई बहनों को यही कहना चाहूँगी कि जो भी आज पाप में है, जो भी अपने दोस्तों को लेकर के, जो भी अपने परिवार को लेकर के परेशानी में है, उन सबको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और बाइबल पढ़े, और बाइबल के अलावा कोई और ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो कि इस पृथ्वी पे, संसार के हर एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। इसलिए सभी कोई अगर उनको मौका मिले, कभी भी मौका मिले, तो वो किसी भी प्रेयर मीटिंग में जा कर के अटेंड करे। शायद उनके लिए वहाँ कोई अनुग्रह रखा हो जो उनको प्रभु ने देने के लिए रखा हो, पर वो अपने ही मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं और वो उस अनुग्रह से वंचित रह जाते हैं। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो कम से कम, अगर वो प्रार्थना के इरादे से ना सही, पर हाँ उनके मन में एक विचार आए कि वो वहाँ जाए, तो वो एक बार के लिए, सिर्फ 10 मिनट के लिए ही उस प्रेयर मीटिंग को अटेंड करे। वो 10 मिनट ही उनके पूरे जीवन को बदलने के लिए काफ़ी होगा। सबको जय मसीह।